जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं गुरु जी और उनकी प्यारी संगत से क्षमा चाहूँगा कि मैंने काफ़ी दिन का, मेरे ख्याल से 2 महीने ही होंगे, 2-3 महीने होंगे 2 महीने हो गए होंगे, मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे मैसेज दिया था गुरु जी ने कि कोई पितृ दोष चल रहा है हमारे ऊपर। काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो उनकी कृपा हुई। 2 अक्टूबर को मैं पेहवा जाके अपने पितरों की गति कराया आया था। गुरु जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया था और सब ठीक हो जाए। और उनके आशीर्वाद से फिर मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि किसी सौदे की मीटिंग करनी है तो मेरे पास आ जाओ। और गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद से वो सौदा हो गया। कोटान कोटान धन्यवाद गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और उनके आशीर्वाद से एक दुकान का सौदा और आया है, उसकी बात चल रही है। मुझे पूरी आशा है गुरु जी के आशीर्वाद से ये सौदा भी सिरे चढ़ जाएगा। और एक और भी बात करनी थी मुझे। पीछे कई दिनों से पीछे गुरु जी के आशीर्वाद से गाड़ियों के पीछे मुझे जय गुरु जी लिखा था लोगों ने, तो लिखवाते हैं। मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहा। गुरु जी आपका कप्तान कप्तान धन्यवाद। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका संग शेयर करने में देरी कर दी। आगे ऐसा ना हो, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए और आपकी कृपा दृष्टि मेरे मरी नज़र हम पर बसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और प्राची आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती रहती हैं। उनका भी गुरु जी उनके भी खुश उनको भी गुरु जी खूब तरक्की दें, उनकी हर मनोकामना पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे ये जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे 4-5 दिन पहले करना था, लेकिन दिमाग से निकल जाने के कारण ये मैं नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सत्संग ये है, नहीं, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज से 4-5 दिन पहले हमारे किसी रिलेटिव का फंक्शन था, तो उसमें मेरे गुड़िया आई हुई थी। तो उसको फंक्शन जाने के लिए आँखों में लेंस की ज़रूरत थी, जो हम रखकर भूल गए थे। तो काफ़ी ढूंढने पर वो नहीं मिला, तो मैंने गुरु जी से अरदास की और मैं आश्चर्य रह गया। 1 मिनट भी नहीं हुआ था,
कि वो जो इतनी देर से लेंस नहीं मिल रहे थे वो 1 मिनट में अंदर से मिल गए। ये बाकी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। नहीं जहाँ में लगने थे 1-2 घंटे और लगने थे, वहाँ 1 मिनट में काम बन गया। गुरु जी आपका कुटान कुटान धन्यवाद, कुटान कुटान शुक्राना। इसी तरह हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और प्राची आंटी पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम और उनका लाख लाख शुक्राना जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। और प्राची आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये अपने वॉइस मेल के जरिए ये शुक्राना सत्संग शेयर करने दे रही हैं और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी। गुरु जी भी इनको खूब ब्लेसिंग करें, इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मैं अपना सत्संग शुरू से सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये मुझे गुरु जी, जब मैं जाता था दिल्ली तो कहीं भी जाता था तो कार की बैक साइड में लिखा होता था जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं समझता था पता नहीं कौन से गुरु जी हैं, तो मैं भी जय गुरु जी बोल देता था कि कोई ना कोई ये महान हस्ती होंगी, महापुरुष होंगे। लेकिन जब भी देखता था जय गुरु जी लिखा था कहीं पे तो मैं सोचता था गुरु जी क्या है, कौन है गुरु जी। और उसके बाद मुझे सबसे पहले मुझे सत्संग जाने का मौका मिला जब कई साल हो गए, मुझे याद नहीं अब कई साल हो गए हैं। तो मोहाली में एक गुरु जी का सत्संग था 7 जुलाई को, वहाँ जाने का मुझे मौका मिला। और सौभाग्य से मेरा बर्थडे डेट भी 7 जुलाई है। तो मैं, मेरी पत्नी नीतू आंटी और मेरी गुड़िया हम वहाँ गए, उनका सत्संग अटेंड किया और बड़े ध्यान से अटेंड किया और अंत में जल प्रसाद भी लिया और रंग प्रसाद भी खाया। लेकिन मुझे कोई खास अट्रैक्शन नहीं हुई। फिर हम वहाँ से आ गए। फिर उसके बाद काफ़ी कई साल बाद सत्संग जाने का मौका मिला, गुरु जी की संगत में जाने का मौका मिला रोपड़ में। वहाँ मेरे ससुराल में गुरु जी का सत्संग करवाया था मेरे ससुराल वालों ने, तो वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ भी हमने सत्संग अटेंड किया, पूरा सत्संग सुना, जल प्रसाद भी लिया और लंगर प्रसाद भी खाया। लेकिन वहाँ भी मुझे कोई अट्रैक्शन हुई, कोई खास खिंचाव नहीं हुआ। मैं पता नहीं चलो गुरु जी हैं, महापुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, सबके दुख करते हैं, लेकिन मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम गुरुद्वारे जाते हैं और भाई गुरु जी के मानते हैं। लेकिन ये भी महापुरुष हैं, हमने इनके बारे में काफ़ी सुना था, तो हम भी आ गए। और उसके बाद फिर जब मेरे साले की गुड़िया की शादी थी तो अभी उन्होंने फिर रोपड़ में ही एक सत्संग कराया था गुरु जी का। फिर हमने वो भी अटेंड किया था, पूरा सत्संग अटेंड किया था और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी लिया था। लेकिन मुझे कोई खास लक्षण नहीं हुई। जब भी कोई गुरु संग होता था, संग आता था तो हमें मेरी पत्नी नीतू आंटी जी को वो जाते थे, मैं नहीं जा पाता था क्योंकि मेरी दुकान भी है
मुझे वो भी देखनी पड़ती है, लेकिन मुझे कोई खास टेंशन नहीं होती थी। सुनता था, ज़रूर था भी गुरुजी हैं, सबके दुख हरते हैं, सबके दुख हरते हैं, सबके कष्ट हरते हैं। लेकिन मुझे अट्रैक्शन तब शुरू हुई हमारे हमारे दुकान के दुकान मेरी अम्बाला शहर में है, जग्गी कॉलोनी में। बैक साइड एक आंटी हैं, शर्मा आंटी। उन्होंने वो दुकान पे आए, उन्होंने सत्संग किया और गुरु जी की महिमा के बारे में बताया। तो फिर मैंने कहा मुझे भी हमने भी सुना है गुरु के बारे में, हम भी जाते रहते हैं, लेकिन खास अट्रैक्शन नहीं हुई। जब उन्होंने कहा कि गुरु जी अपने आप बुलाएंगे, जो भी हम करें सत्संग करें वो अपने आप बुलाएंगे, तो मैं कहा ठीक है, जैसे गुरु जी चाहेंगे। लेकिन मैं तो हैरान हो गया। उस दिन मुझे अचंभा आ गया जब गुरु जी के मैसेज मेरे मोबाइल पे आने शुरू हुए, व्हाट्सएप पे आने शुरू हुए, फेसबुक पे आने शुरू हुए। मैं कहा यार ये क्या हो गया, ये तो अचंभा हो गया। गुरु जी ने मेरी सुनी, वैसे ही मैंने वैसे ही कह दिया था देखते हैं, और गुरु जी ने वाकई मेरे मैसेज किए, और मुझे जो उन्होंने क्या कहूँ, उनका शुक्राना जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और फिर मेरा एक काम था, तो मैंने क्या देखते हैं भी गुरु जी मेरे काम करते नहीं करते। एक मैंने दिसंबर के एंड में प्लाट का सौदा करवाया था, और उसमें सोचा तो हो गया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। जिन्होंने प्लाट बेचा था वो देरी करी जा रहे थे, तो मुझ में इस पर काफ़ी प्रेशर था। लेकिन मैंने तो वैसे गुरुदास की, गुरु जी मेरा काम करवा दो, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो गुरु जी ने मेरी काम करवा दिया, और जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी, तो उस दिन मेरा, जिसने मेरी रजिस्ट्री करवानी थी, उससे मेरा झगड़ा हो गया। तो वो रजिस्ट्री करवा नहीं रहा था, तो मुझे एकदम गुरु की याद आई। गुरु जी मैंने मन में अरदास की, तो गुरु जी ने मैंने उस आदमी का नाम सुझा दिया जिसकी उसके साथ जान पहचान थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, और गुरु जी के आशीर्वाद से वो काम हो गया, रजिस्ट्री होगी, उसमें कोई अड़चन नहीं आई। और सबसे पहले हमारा काम हुआ। कोटान कोटान शुक्राना गुरु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने मेरी ये लाज रखी। ये उपकार मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और उसके जो काम हो नहीं पा रहा था वो गुरु जी की कृपा से एकदम हो गया, और बिल्कुल सही तरीके से हो गया। गुरु जी आपका कोटान कोटान धन्यवाद। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि जब मैं ये इस 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे था, तो मेरा भी बर्थडे था। तो मैं यही सोचा था देखते हैं गुरु जी का संख्या में गया, गुरु जी अपने अपने बर्थडे में मुझे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। तो मैं तो हैरान हो गया, आश्चर्य में आ गया कि एकदम बना हमारे उस दिन हमारे मेरी गुड़िया के सास ससुर भी आए हुए थे। तो उन्होंने जाने का प्रोग्राम बना लिया कि चलो गुरु की चलते हैं। उनकी जो सिस्टर है मेरी कोरमन की, रेनू आंटी, वो भी गुरु जी को मानती हैं, तो वो भी साथ में गए। एकदम प्रोग्राम बन गया, हमें सोचा भी था, लेकिन गुरु जी की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से हमें वो सत्संग अटेंड करना सौभाग्य मिला। मैंने जो सोचा नहीं था वो गुरु जी मुझे दे दिया। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्राना जो हमने आप जी के बर्थडे पर आने का मौका दिया। मैं ये एहसान की बार नहीं भूलूंगा। गुरु जी आपका कोटान कोटान धन्यवाद। गुरु जी आपकी कृपा से मेरे सारे काम होते आ रहे हैं। गुरु जी मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस तरह आपने मेरी ये सारी काम किए हैं, दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, उसी तरह अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। हमारे सब दुख दर्द दूर 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 कर दीजिए, कष्ट दूर कर दीजिए। और जो हमारे सर पे कर्जे हैं वो भी उतार दीजिए, वो भी ख़त्म कर दीजिए। गुरु जी कृपा करो, हमारा काम धंधा बहुत मंदा चल रहा है, उसमें तेज़ी लाइए, बरकत लाइए।
काम धंधा एकदम बढ़ जाए और जो हमारे सर पे कर्जे हैं सब उतर जाएँ। और मेरी बेटी गरिमा है, उसका भी विषय से वार दीजिए, उसके परिवार पे भी शांति लाइए। और जो प्राची आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका कोटान कोटान धन्यवाद। उन पर और उनके परिवार पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना, वो भी सदा खुश रहें, उनकी हर इच्छा पूरी करना। अब मैं ये सत्संग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। गुरु जी आपका कोटान कोटान धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अपना आपके आशीर्वाद से मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी आपके आशीर्वाद से मैंने एक प्लाट का सौदा कराया था 19 जून को। तो सौदा तो हो गया था, साई भी चली गई थी, नहीं उसका अब बयाना नहीं हो पा रहा है। अब जिन्होंने प्लाट बेचा है उसके घर वाले प्लाट बेचने को तैयार नहीं है। पहले वो तैयार थे, अब तैयार नहीं है। तो अब मेरे पर ये विपदा आन पड़ी है कि जिन्होंने साई दी थी प्लाट की, वो कहते हैं या तो बयाना कराओ या फिर साई डबल वापस करो। अब साई डबल वापस मैं कैसे करवाऊँगा? वो अगर वो तो भाई साई देगा भी नहीं देगा, अगर देगा तो पूरी देगा भी नहीं देगा, डबल देगा नहीं देगा। तो वो मुझसे वो ये तो या 1 लाख या 50,000 रुपया मुझे भरना पड़ेगा। गुरुजी आपसे कोटि कोटि निवेदन है कि इस विपदा से मुझे निकालिए, इस आपदा से मुझे निकालिए। और जिनका नाम प्लाट है, बॉबी की मम्मी जितेंद्र कुमार जी की मम्मी, उनको सद्बुद्धि दीजिए, वो प्लाट बेचने तैयार हो जाएं और बयान में साइन कर दें, ताकि मुझे जो संकट आया है साई का, डबल साई देने का, वो मैं उससे मैं बच सकूं। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी मुझे इस विपदा से निकालिए। मुझे विश्वास है आप मेरे इस विपदा में मेरी विनती जरूर सुनेंगे और मुझे इस पे बाहर निकालेंगे। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी मेहर करो। और जो जिन्होंने प्लाट की सही दी थी, सोमनाथ जी, बालाजी प्रॉपर्टी डीलर वाले, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। वो मुझसे लड़े ना, मुझसे प्यार से बात करें और थोड़ा टाइम दें बबी के परिवार वालों को, ताकि वो उनको मना सकें। गुरुजी इस विपदा से मुझे निकालिए, गुरुजी मेरी लाज रखिए, गुरुजी मेरी रक्षा कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे इसमें मेरी विनती जूझ को सुनेंगे, मुझे इस विपदा से बाहर निकालेंगे। गुरुजी आपका कोटान कोटान धन्यवाद, आपका लाख लाख शुक्राना। जिस तरह आपने पहले भी मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखी है, इस बार भी मेरी मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और मुझे इस संकट से उबार लेना। गुरुजी आपका कोटान कोटान धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे शेयर सत्संग करने का मौका दिया, आप जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, आपका कोटान कोटान धन्यवाद। गुरु जी आप पर कृपा बनाए रखेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की साथ संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना भूल गया। वो ये कि जब 7 जुलाई को जब गुरु जी का बर्थडे था, तो हम भी वहाँ गए थे। तो उस सत्संग में मेरे कुड़म जी, नीटू अंकल जी, वो हार्ट पेशेंट हैं। वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो चक्कर खा के गिर पड़े थे। तो
जब उनको चक्कर आए तो हम उनको वहाँ ले गए, तो गुरु जी की कृपा से उनको वहाँ गुरु जी के स्वरूप के आगे लेटाने का मौका मिल गया, और गुरु जी की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी। और वहाँ पे जो सेवा पे लगे हुए थे अंकल जी, गुरु की संगत जी, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, हमारी खूब मदद की, हेल्प की। और उन्होंने वहाँ उनकी सेवा की, और एम्बुलेंस बनाई और हमें हॉस्पिटल भेजा। और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे कुरम नीटू अंकल जी ठीक हो गए, और उन पर गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, उनको ठीक कर दिया और हमारी लाज रख ली। गुरु जी आपका कोटान कोटान धन्यवाद, जो आपने नीटू अंकल जी को ठीक किया, उनको स्वास्थ्य लाभ बख्शा। जिस तरह आपने हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखी है, और इस आगे भी इनके परिवार पर और हमारे परिवार पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, आपका आपकी मेहरबानी नज़र हम पर सदा बरसती रहे। ऐसा ऐसा उपकार बनाए रखना गुरु जी, कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी आपका कोटान कोटान धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, मैं प्राची आंटी के माध्यम से सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने दुकान खोली है अपनी, और 15 मिनट पहले ही मैं सामान बाहर निकाल रहा था, तो मैंने एक सफ़ेद तितली के दर्शन किए। जबकि हमारे यहाँ आसपास कहीं भी दूर दूर तक तितली कभी आती ही नहीं है, कभी देखी ही नहीं है। मैं कल ये सोच रहा था कि मैं रोज़ सत्संग में सुनता था कि गुरु जी ने मुझे हमें तितली के रूप में दर्शन दिए। मैं भी कल सोच रहा था देखते हैं मुझे गुरु जी दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन आज अचानक से श्वेत तितली के रूप में मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए। गुरु जी आपका कोटान कोटान धन्यवाद, कोटान का कोटान शुक्राना, जो आपने मुझे इस लायक समझा। आपका उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा गुरु जी। जिस समय आपने मुझे दर्शन दिए, हमेशा मुझे दर्शन देते रहना, मुझे ब्लेस करते रहना। और प्राची आंटी जी को, उनके परिवार को भी हमेशा सुखी रखना, उनको सदा खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो मैं गुरु जी क्षमा चाहूँगा, पूरे 1 महीने बाद मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और सारी साथ संगत भी क्षमा चाहूँगा। गुरु जी मैं अब अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके आशीर्वाद से मैंने विनती की थी कि मेरी पत्नी नीतू आंटी जी की चोट लगी है पैर में, उसकी सर्जरी होनी है, उसके लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपके आशीर्वाद से वो पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द हो गया, और किसी हमें रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाना भी नहीं पड़ा, और हमें शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ा। आपका कोटान कोटान धन्यवाद, जो आपने ये सब कुछ किया, और सर्जरी भी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। और उसके उपरांत डॉक्टर ने कहा था कि 1.5 महीने बाद अपना अपना कुछ दिनों बाद और एक प्लास्टर होगा, तो 1.5 महीना और लगेगा। तो जब हमने पहली पट्टी उतारी डॉक्टर ने, तो मैं अपनी नीतू आंटी को डॉक्टर के पास छोड़ के चला गया, कुछ काम था। तो मुझे फ़ोन आया कि अभी हफ्ता प्लास्टर नहीं चढ़ेगा,
कोई जख्म अभी हरा है, सूखने दो। तो हफ्ता बीत गया, उसके बाद हम फिर गए तो गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि डॉक्टर ने देखा तो कह दिया कि अब प्लास्टर नहीं चढ़ेगा, अब आपने एक्सरसाइज करनी है और वो यहाँ फिजियोथेरेपी थेरेपी के लिए आना है। और मैं हैरान हो गया, जो अभी इतना टाइम लगना था तो गुरु जी ने हमारा कष्ट छोटे में टाल दिया। और फिर अब ये प्रॉब्लम आ गई कि उसका खर्चा घर आने का 500 रुपया था और वहाँ वो कुछ भी पैसे ज़्यादा मांग रहा था और आने जाने की प्रॉब्लम थी। लेकिन गुरु जी ने भी ऐसी कृपा की, हमें वहाँ का वही जो फिजियोथेरेपी करता है उससे बातचीत हुई, उसने सस्ते में मान गया फिजियोथेरेपी करने के लिए। और रिक्शा का भी ई रिक्शा का भी इंतजाम हो गया, वो सस्ते में हो गया। ये हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन गुरु जी की कृपा से सब कुछ हो गया। अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। गुरु जी आपका कोटान कोटान धन्यवाद। अभी मैं एक संग और शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले दुकान पे बैठा था तो मैंने पीछे कोई अपना सत्संग सुन रहा था, तो मैं पीछे मुड़ के दुकान पे बाहर देखा कि एकदम नहीं, पहले मैं सोच रहा था कि सभी को गुरु दर्शन देते हैं, मुझे भी पहले दिए थे तितली के रूप में दर्शन दिए थे, लेकिन अब महीना हो गया कोई दर्शन नहीं दिए। तो मैंने जैसे ही बाहर देखा, दो कबूतर एकदम अचानक से उड़ के मेरी दुकान के आगे से निकल कर गए। मैं तो आश्चर्य रह गया, मुझे मैं देखता रह गया कि गुरु ने एकदम मेरी सुन ली और मुझे कबूतर के रूप में दर्शन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं नई संगत हूँ, आज पहली बार अपना सत्संग कर रही हूँ। मुझे गुरु जी ने कब से अपने साथ जोड़ा ये मुझे पता नहीं है। मैं भोले बाबा की भक्त हूँ, साईं बाबा को मानती हूँ, देवी माँ को मानती हूँ। मुझे YouTube पर गुरु जी के सत्संग फ्लैश होते थे तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर दिया करती थी। मुझे पता नहीं था, सॉरी गुरु जी। एक दिन मुझे YouTube पर ये फ्लैश हुआ कि तेरे जो पैरों की तकलीफ़ है उसके लिए ये सत्संग सुन, तेरी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो सत्संग सुना और उसमें उन्होंने बताया कि जल प्रसाद की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि लोटे में पानी भरकर मेरे स्वरूप के सामने रख दे और उसे सुबह पी ले और जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ वहाँ उस पानी को लगा ले। संगत जी, मेरे पास तो गुरु जी का स्वरूप भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। मैंने दूसरे दिन स्टील के लोटे में पानी भरकर और रखा और दूसरे दिन YouTube पे गुरु जी का सत्संग लगा के अपने मोबाइल को उसके ऊपर रख दिया, लोटे के ऊपर। फिर मैं उसको पीने लगी और मेरी लेग में जो प्रॉब्लम थी वहाँ लगाने लगी और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी था, वहाँ पे भी लगाने लग गई। उससे मुझे कुछ आराम आया, लेकिन दूसरे दिन मुझे ये मैसेज फ्लैश हुआ कि लोटा कैसा होना चाहिए। मैंने जब उस सत्संग को पढ़ा तो उसमें था कि लोटा तांबे का होना चाहिए और उसमें कोई भी डेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए।
मुझे समझ में आ गया कि मेरा लोटा सही नहीं है। फिर मैं दूसरे दिन नया लोटा लाके और उसे रखा और उसके ऊपर अपना मोबाइल रखकर और सत्संग को सुना। फिर मैं वही जल प्रसाद लेने लग गई और मुझे उससे काफ़ी आराम आया। फिर मेरे को ये मैसेज फ्लैश होने लगा कि कुरिये तू हुन बड़े मंदिर आ। फिर मैं वहाँ डुगरी मंदिर गई, लेकिन वहाँ मुझे पता नहीं था, तो डुगरी मंदिर बंद था। वहाँ पे सेवादार अंकल ने बोला कि ये 1 तारीख को खुलता है। तो फिर मैं वहाँ से जल प्रसाद वहाँ पे मिल रहा था, मैं लेके आ गई। फिर मैं सोचने लगी मैंने अब बड़े मंदिर जाना है। फिर मैं बड़े मंदिर गई। सोमवार का दिन था। मेरे फादर जो कि काफ़ी एज के हैं, उनके घुटने में काफ़ी दर्द रहता था और वो चल नहीं पाते थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं अपने फादर को कैसे लेके आऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे चल पाएंगे, वो चल भी पाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखना। फिर वो दिन आया जिस दिन मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था। मैं उस समय गुरुजी का नाम लेके और गुरुजी से कहा आप ही मुझे रास्ता दिखाना, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी, पहली बार जा रही थी। मैं उनके साथ अपने फादर को लेके और अपनी फैमिली को लेके, मेरे भाई बहन भी आए हुए थे, मेरी भाभियाँ भी आई हुई थी, वो सब भी मेरे साथ बड़े मंदिर चलने के लिए हम कैब में बैठे। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब आप ही रास्ता दिखाओ और आप ही मेरे फादर को लेके चलना। तो फिर उसके बाद मैं जब चलने लगी तो रास्ते में मुझे एक गाड़ी नज़र आई जिसके ऊपर जय गुरुजी लिखा था। मुझे विश्वास हो गया गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। फिर हम बड़े मंदिर गए। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे फादर किस तरीके से पहुंच गए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। वहाँ पे हम उतरते ही एक ई रिक्शा मिली, उस पे मेरे फादर को बिठाया गया और वो मंदिर तक भी पहुंच गए और फिर वहाँ से उनको व्हील चेयर पे बिठा के वो मंदिर के अंदर तक चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया गुरुपा। मैं बहुत ही चिंतित थी। मेरे फादर ने वहाँ पे लंगर प्रसाद लिया और उसके बाद उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन किए। मैं भी अंदर गई, मुझे अभी पता नहीं था कि लोटा कैसे ब्लेस करवाना है, क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं लाइन में लगी हुई थी, मैं चल पड़ी। रास्ते में बीच में सेवादार अंकल ने मेरे लोटे को ब्लेस किया और फिर मैं आगे चल पड़ी। मुझे समझ में ही नहीं आया कब मेरे दर्शन हो गए, लेकिन हाँ मुझे ये था कि मैं गुरुजी से बात नहीं कर पाई, मैं गुरुजी के पास रुक नहीं पाई। लेकिन ठीक भी है, काफ़ी संगत है, सबने दर्शन करना है, सभी को ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की महिमा जितनी करें उतनी कम है। वो साक्षात शिव जी के स्वरूप हैं और उन्होंने रोज़ मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। पहले ही गुरुजी मुझे बता देते हैं, पुत्र अस्तु ध्यान रखी, आज कोई हादसा हो सकता है। और सही बात है। और जब जब भी मैसेज आया उस दिन, पहले तो एक दिन मैं कहीं गई हुई थी और रास्ते में रोड पे ही गिर पड़ी और इतनी तेज़ी की गिरी थी कि मुझे लगा कि आज तो मेरी
कोई हड्डी टूट गई। फिर उसी समय मैं जल्दी से उठी, मैंने कहा जय गुरु जी मेरी रक्षा करना, कोई हड्डी ना टूटे। और उसके बाद मैं घर आई और घर पे उस पर हल्का सा स्प्रे किया, कुछ भी नहीं था, खाली हल्का सा नील था। और उसके बाद मेरा सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक बार फिर मुझे मैसेज फ्लैश हुआ, तो दूसरी बार मेरे को कहीं बाहर जाना था और ट्रेन पकड़नी थी। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे ऊपर उबलता हुआ दूध गिर गया। मैंने कहा जय गुरु जी मुझे बचाना। उसके बाद गुरु जी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि तू जल्दी से पानी डाल और पानी, ठंडा पानी डाल और उसके बाद कोलगेट पेस्ट लगा ले। बस मैंने तुरंत वही पेस्ट लगा लिया। उसके बाद मेरा दर्द कहाँ चला गया मुझे कुछ पता नहीं चला। ये सही है कि गुरुजी बड़े हादसे को भी छोटे में कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तीसरी बार फिर हुआ, फिर मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ। मैं स्टूल पे चढ़ के कोई काम कर रही थी और मैं स्टूल से गिर पड़ी, लेकिन मुझे छोटी सी चोट लगी, लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल मुझे बचाते रहे गुरुजी। गुरुजी आपका तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा, उतना कम है। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं प्राची आंटी की भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा सत्संग अपलोड करेंगे। गुरुजी उनको ब्लेस करें और गुरुजी सबके लिए अच्छा करे, सबको ब्लेसिंग दे, सबके बच्चे खुशहाल हों। यही मेरी विनती है गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। मैंने गुरुजी के सामने अरदास रखी हुई है। वो अरदास जब भी पूरी हो जाएगी तो मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अमावस्या से पहले गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र किचन विच कम करते वक्त ध्यान रखें। तो मैंने बोला गुरुजी आप ही सब कुछ हो, मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही डॉक्टर हो, आप ही सलाहकार हो, आप ही फाइनेंशियल प्लानर हो और आप ही परम पिता परमेश्वर हो। तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हाथ मेरे सिर पर है। तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। अमावस्या वाले दिन मैंने सुबह पितृपक्ष था, तो अमावस्या वाले दिन वही खाना बना रही थी मैं। तो अभी बनाना शुरू ही किया था कि बर्तनों वाले रैक पे मेरी मिक्सी का ब्लेड पड़ा हुआ था।
मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जैसे ही कुछ उठाने लगी तो मेरे हाथ में वो ब्लेड लग गया और बहुत डीप लगा वो ब्लेड कि ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मैं तुरंत उसके ऊपर पानी डाला तो तब भी बंद नहीं हुआ। फिर एकदम से मेरे दिमाग में थॉट आया कि गुरु जी का जल प्रसाद इस पे लगाती हूँ। तो मैंने जल प्रसाद डाला तो तुरंत ही ब्लड बंद हो गया। और फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी अब आप ही देख लेना, ये पके ना मेरी चोट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी बहुत डरती है डॉक्टर के पास जाने से। तो अब मैं सोचने लगी कि ये अब बंद हो गया है, अब मैं खाना बनाती हूँ। मैंने पूरा खाना बनाया और मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, जबकि कट काफ़ी गहरा था, लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने पूरा खाना बनाया और मैं बाहर कुछ लोग मकान में काम कर रहे थे, मैं उनको खाना दे आई। लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकला। वैसे देखा जाए तो छोटी सी भी चोट लगती है तो हमको कितना दर्द करता है, 3-4 दिन तक तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। और लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इवनली मैं बर्तन भी मांजती रही, मेरे साबुन वगैरह मेरे उस चोट पे लगता रहा, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि चोट तो बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। फिर दूसरे दिन मैसेज आया, उत्तर मैंने तेरे ऊपर बड़ी मुसीबत को छोटे में काट दिया है। आपकी महिमा अपरंपार है गुरु महाराज। आप पहले से ही कोई परेशानी जो आती है उसको पहले से ही बता देते हैं, और वो जो भी परेशानी होती है वो छोटे में काट देते हैं, जो कि बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उसको छोटे में काट देते हैं। आप परम पिता परमात्मा हैं हमारे, सब कुछ हैं आप। जितना भी शुक्राना करें हम उतना ही कम है। हमारे पास तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। गुरु जी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना। फिर एक और मिरेकल हुआ। मंडे को नवरात्र शुरू हुए थे, तो मैं शाम को नवरात्र का खाना बना रही थी। मैंने व्रत रखा हुआ था और शाम को मैं खाना बना रही थी, और अचानक बनाते बनाते मेरे टांग में, लेग में पता नहीं क्या हुआ कि अब मेरी लेग चल ही नहीं रही थी। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि एक स्टेप भी मैं उठा नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को कहा, मेरे तो लेग चल ही नहीं रही है। तो उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर उन्होंने चलाने की कोशिश की, मेरी लेग चल ही नहीं रही थी। फिर मैंने अपने अंकल जी से कहा, मुझे जल प्रसाद लगाना है। मेरे को पकड़ के वो ले गए, वहाँ से जल प्रसाद मैंने अपने लेग पर लगाया। पता ही नहीं चला कि कब वो लेग ठीक हो गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बड़ी बड़ी मुसीबतों को छोटे में काट देते हैं। ये जल प्रसाद की महिमा है, आपकी महिमा अपरंपार है। मेरे ऊपर काफ़ी मुसीबतें आईं, लेकिन गुरु जी महाराज जी की कृपा से वो छोटे में ही कट गए। मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, कभी दर्द नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ये मेरा संध्या वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग था। और मैं प्राची आंटी की भी बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना है कि सबका भला हो, सारे लोगों का भला हो, इस संसार में जितने लोग हैं सभी का भला हो, सबके बच्चे तरक्की करें, सबके बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी शादियां हों और सबके पास खूब धन दौलत, और सबसे बड़ा जो धन है वो हमारे गुरुजी हैं, वो धन सबको मिले। गुरुजी महाराज हम सबके हाथ थामे रखें। बस यही मैं प्रार्थना करती गुरु महाराज जी से कि हम सब मनुष्यों और इवनली जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, सबके हाथों को थामे रखें। बस यही शुक्राना है मेरा, यही शुक्राना है। मैंने गुरु जी का मैसेज आया था, तूने जो भी अरदास करनी है उसकी पर्ची बनाकर मेरे स्वरूप के सामने रख दे। मैंने उनके सामने रख दी है। गुरु जी महाराज जी से प्रार्थना है कि मेरी अरदास को पूरी करें और इस सत्संग को करने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसको माफ़ करें। गुरु जी महाराज माफ़ करें, सारी संगत मुझे माफ़ करे। हम तो इंसान हैं, हर पल कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं। उसके लिए हम गुरु जी महाराज जी से और सारी संगत से क्षमा चाहते हैं और सब सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो जाए उसे माफ़ करिएगा, सारी संगत जी एंड गुरु जी। मैं ये अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ। मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि तू अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर। अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया, मैं तेरे घर में आऊँगा, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग से वो सब भूल गई, मैं उतर गया। और एक दिन मैंने स्क्रैप वाले अंकल को बुलाया हुआ था, तो वो मेरे घर पे आए, तो उनके साथ एक बच्चा भी आया। बहुत प्यारा सा बच्चा था उनका। और मैंने उसको देखा तो मैं उसके पास चली गई। फिर मैंने उसको एक बनाना दिया और फिर वो स्क्रैप वाले अंकल ने जो भी सामान लेना था
वो उन्होंने ले लिया। तो मैंने कहा कि आपका ये बेटा भी साथ में आता है? तो कहते नहीं, कभी नहीं आता, आज कहने लगा मैं भी जाऊंगा। तो तभी वो मेरे साथ आया है। तो वो जो भी सामान लेना था वो लेके चले गए। फिर उसके बाद मेरे पास दूसरे दिन ही मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया सी ते तेरा एक बीमारी लैके चला गया। मैं बच्चे दे रूप ਵਿੱਚ आया सी तेरे घर ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी महिमा अपरंपार है। हर चीज़ के लिए गुरु महाराज अब हमें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ही को याद करते हैं। कोई चोट लग जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, तो गुरु जी करते रहते हैं हम। और कुछ भी प्रॉब्लम्स आने से पहले ही गुरु जी का मैसेज आ जाता है, कुड़िए संभल के रही, मैं बैठा हाँ, मैं बाकी संभाल लांगा, लेकिन तू संभल के कम करी, संभल के रही। और कोई शुभ समाचार भी देना होता है तो वो भी पहले से हिंट देना शुरू कर देते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज आपकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे सुख और दुख में आपका हाथ हमेशा हमारे सिर पर होता है। और हमें ये आसरा होता है कि सब गुरुजी देख लेंगे। कितना अच्छा महसूस होता है। जो गुरुजी के साथ जुड़ा है उसी को ही पता है सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे पास एक बार फिर मैसेज आया कि मैं तेरे घर आवांगा किसी भी रूप विच, तू मैनू चाह पिला दें, ते जदों मैं वापस जा रहा होवांगा तो तू पीछे मुड़ के ना देखी मैनू। मैंने कहा मैं किवें पता चलेगा कि तुसी हैगे हो? कुछ ना कुछ ते उस वक्त थाट दे दिया जे कि तुसी हैगे हो। बस हुन एक दिन हमारे घर सोफ़ा साफ़ करने वाले आए अंकल, और उन्होंने चंदन टीका भी लगाया हुआ था। तो वो आते ही बोले मेरे से, मैडम मुझे चाय पिला दो। मैं कहा हाँ जी हाँ जी, आप बैठो, मैं अभी लाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि दूध के बारे में, दूध नहीं है। तो मैंने उन अंकल से कहा आप प्लीज़ मुझे पैकेट दूध का ला देंगे? कहते हैं हाँ जी मैं अभी लेके आता हूँ। फिर वो पैकेट दूध का लाए, उसके साथ ही 2 कॉफ़ी के पाउच थे।
मैं अपना चाय बनाने चली गई। जब मैंने देखा तो उसके अंदर 2 कॉफ़ी के पाउच थे। तो मैंने उनसे कहा ये कॉफ़ी के पाउच कहते हैं फुटकर नहीं थे, इसलिए मैं 2 कॉफ़ी के पाउच उन्होंने दे दिए। तब मेरे को याद आया कि गुरुजी ने कहा था मुझे, मैं तेरे घर में आऊँगा, तू मुझे पहचान ले, मैनू कॉफ़ी पिला दें, कॉफ़ी या चाह पिला दें। तो कॉफ़ी के पाउच एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। जब वो चले गए तब मेरे को याद आया, ओ गुरुजी महाराज जी ने कहा था चाय या कॉफ़ी पिला दें। आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। अब मैं आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और मुझसे कोई भी गलती हो गई हो उसे माफ़ करिएगा और गुरुजी से प्रार्थना है कि प्राची आंटी को भी ब्लेस करें, जो हमारे सत्संग को अपलोड करके सारी संगत को हमारी सत्संग को शेयर करते हैं। उनको बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपनी अरदास लगाई हुई है, गुरुजी से प्रार्थना है जल्दी से पूरी हो जाए तो मैं उसका भी सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर। इसलिए मैं आज गुरुजी के सामने बैठकर अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी जो भी मुझे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करिएगा और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी मुझे जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। एक दिन मुझे मैसेज आया, उत्तर तेरे को शहद वर्षा करूँगा। मैंने सोचा शहद वर्षा कैसे होती है, कैसे होगी, ये सब सोच रही थी, क्योंकि उस समय मेरे पास स्वरूप भी नहीं था और लोटा भी नहीं था ब्लेस किया हुआ। फिर एक दिन मैं सो रही थी, रात को मुझे ड्रीम आया और ड्रीम में मुझे शहद की खुशबू आई। मैंने कहा ये शहद कहाँ से खुशबू आ रही है उसकी, बहुत तेज़ी की शहद की खुशबू थी।
फिर मैंने देखा गुरुजी को। मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। फिर मैंने तुरंत बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। काफ़ी देर तक मैं उसको देखती रही और शुक्राना करती रही। फिर मेरे को नींद आ गई और फिर मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा इस तरीके से शहद वर्षा होती है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी के स्वरूप के सामने से शहद वो हो रही थी, वर्षा हो रही थी। तो इस तरीके से गुरुजी काफ़ी सारे चमत्कार करते रहते हैं। रोज़ ही कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते हैं। आजकल तो कुछ समय से मुझे एंजल नंबर्स रोज़ ही दिखते रहते हैं। कभी 77 का, कभी 888 का, और कभी 444 का, 44 का, 4 times 1 का। इस टाइप से एंजल्स नंबर्स काफ़ी नज़र आते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आगे और सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग को करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो उसे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और प्राची आंटी को भी जय गुरुजी और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वो गुरुजी उनको भी ब्लेस करिए क्योंकि वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे सत्संग को संगत के सामने शेयर करते हैं, इसलिए गुरुजी उनको भी ब्लेस करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।